नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर, जहां मैं आशीष प्रजापति आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एचसीएफ क्या है, देन एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या है, नाम से ही जैसे क्लियर है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, वो बड़े से बड़े वैल्यू फैक्टर जो उस संख्या को विभाजित कर दें। ठीक है, चलिए, डिफिनेशन से तो सारी चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं एग्जांपल देकर सारी चीजें आपको समझाते चलता हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, फैक्टर्स, फैक्टर मतलब इसे हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। ठीक, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपके लिए आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज दैट 12, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, तो 12 के हमसे कहा जाए कि फैक्टर्स बताइए क्या होंगे, तो हम ऐसे नंबर्स को चूज करेंगे जिनके गुणा में 12 आता हो, यानी कि 12 आता हो। जैसे सपोज दैट अगर हमें 12 के फैक्टर निकालना होगा, तो देखिए, सबसे आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आप एक बार इसको समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप उस चीज को बहुत ही आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, 12 के सपोज दैट आपको फैक्टर निकालने हैं, तो देखिए कि गुणज क्या होंगे। 1 इंटू 12, एक से गुणा करने पर 12 की 12 आता है। फिर दूसरा नंबर को लेते हैं, एक के बाद देखिए 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे तब भी 12 हो जाएगा। फिर देन उसके बाद में 12 के 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए कि 12 के फैक्टर बताइए, 12 के फैक्टर क्या है, देन हम क्या लिखेंगे, 12 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, वो नंबर्स जो 12 को विभाजित कर दें। तो यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये इस 12 को विभाजित कर सकते हैं, 12 को विभाजित कर सकते हैं। वे सारे नंबर जो दी हुई संख्या को विभाजित कर सके क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब ही हुआ जाके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ी वैल्यू, वो बड़े से बड़ा मान जो उस संख्या को, जो भी दी गई संख्या होगी उसको विभाजित कर सके, उसे क्या कहलाएंगे, उसे कहेंगे हम फैक्टर्स। ठीक है, अब जरा बात करते हैं एलसीएम की डिफिनेशन के बारे में। तो एलसीएम की डिफिनेशन में क्या है, देखिए, एलसीएम का मतलब ही होता है, एलसीएम की डिफिनेशन देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल हमें निकालना है, यानी कि अपवर्थ। ठीक है, हिंदी भाषा में कहें तो अपवर्थ कहते हैं। तो देखिए मल्टीपल क्या होगा, सारी चीजें बेसिक से समझते चलेंगे, फिर आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा आपको। थोड़ा पहले चैप्टर पर बेसिक्स जो डिफिनीशंस हैं, जो भी इसके टर्म्स जो भी इसमें यूज हुए हैं, उनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक, मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स को आप अपवर्थ, एक सॉरी, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अपवर्थ। ठीक है, जो लोग हिंदी भाषा के हैं वो समझ जाएंगे अपवर्थ क्या होगा, मल्टीपल। तो मल्टीपल्स जैसे सपोज दैट कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 12 को ही ले लें, 12 के आपसे कहा जाए कि इसके मल्टीपल बताइए, तो सिंपली ऐसे नंबर्स होते हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब जो फैक्टर्स होते थे, फैक्टर्स में क्या होता था, वो सारे नंबर जो उस संख्या को विभाजित करते हैं। बट यहाँ पर मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में वो नंबर जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। ठीक, चलिए, थोड़ा लैंग्वेज ऐसी होती है, डिफिनेशन से सारी चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप उन चीजों को समझिए। ठीक है, 12 के जैसे सपोज दैट मल्टीपल कहता है, तो ऐसे ये होंगे 12 24 36। सपोज दैट वो एक हिसाब से देखा जाए तो अगर कहें तो ये इसका पहाड़ा, हिंदी भाषा में कहें उसको पहाड़ा, यानी कि इंग्लिश में टेबल, इसकी टेबल ही होती है। अगर उसको कॉमन ले लें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, 12 को अगर कॉमन ले लें तो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर अगर 12 को कॉमन ले लें 1 2 3 4 डैश, तो ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये देखिए 12 के मल्टीपल ही तो है, गुणज ही तो है, तो इसको क्या कहेंगे, 12 के अगर मल्टीपल कहता है तो उसके मल्टीपल क्या होंगे, ये सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ आए होंगे। कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 के आपसे कहता, 6 के मल्टीपल निकालिए, 3 क्या हो जाता, 6 12 18 24। ठीक है, इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट, इस तरीके से जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो लीस्ट, एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा मल्टीपल
जो दी हुई संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, मैं डिफिनीशन, हालांकि डिफिनीशन नहीं पूछी जाती, आप मेन कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे उसको करना है, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन को समझते हैं। कंपटीशन में बस केवल यही पूछा जाता है, तो थोड़ा बेसिक चीज़ें थी, फैक्टर्स और मल्टीपल, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब एक बात आती है अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि अभाज्य संख्याओं का बहुत यूज होता है, क्योंकि हम जब एलसीएम और एलसीएफ कोई भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो ही मेथड होते हैं एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड करने के। एक मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड होता है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि नाम से क्लियर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होगा, हमें प्राइम फैक्टर निकालने होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य गुणनखंड समझने से फैक्टराइजेशन, फैक्टर आप समझ गए होंगे, फैक्टर से पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिस्कस कर देता हूं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये दो मेथड हैं जिनके द्वारा हम किसी भी संख्या का जो है एलसीएफ और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, हालांकि मैं इसके लिए एक संख्याओं पर रिलेटेड एक वीडियो डाल दूंगा आपके अपने चैनल पर, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें सारे नंबर्स जो भी मैथमेटिक्स में संख्याएं यूज होती हैं उनको वहां पर मैं डिस्कस करूंगा, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो अचानक यूज होते हैं, आप नहीं अगर जानते हैं तो आप वो चीज़ समझ जाएंगे। ठीक, अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो एक से या स्वयं से विभाजित हों, इसके अतिरिक्त वो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ अभाज्य नंबर लिख रहा हूँ, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, देखिए। और एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो एक से बड़ी वो संख्या है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, देखिए आगे 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, ठीक है, फिर देन 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। आपने काउंट करके देख सकते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 नंबर्स हैं। यानी कि एक से, एक चीज मैं लिख देता हूं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, वो 25 होंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 25 होती हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, 25 होती हैं। तो अब ये देखिए, ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं 2 3 5, ये क्या है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या एक से डिवाइड हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप इतना समझ लिए कि वो सारे नंबर्स जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, देन हम क्या बताएंगे वहां पर कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, या आपसे पूछता है, आप 100 तक की एक बार आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर नंबर्स को। कभी कभी पूछ लेता है कि सपोज दैट मान लीजिए 60 से 70 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे, देन हम 61 और 67 अगर ऑप्शन में दिया है देन उनको लगा लेंगे। अगर काउंटिंग करके बताता है तो आप गिन के बता सकते हैं कि वो कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे। ठीक है,
या आपसे पूछता है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो आप ध्यान रखेंगे 25 होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप आगे के भी नंबर लिख सकते हैं, 100 से ऊपर के भी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि 100 से 120 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स होंगे, तो आप उसको बता सकते हैं। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो हम अब देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। दो मेथड मैंने आपको बताया, एचसीएफ हो या एलसीएम हो, उनको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। एक क्या बताया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड, एंड देन हमने बताया दूसरा डिवीजन मेथड। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे, एंड डिवीजन मेथड में यानी कि भाग विधि से, तो उसको हम चलिए बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज दैट कोई भी नंबर दिया हुआ है, मैं दोनों चीजों को आपको बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देन एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक, सपोज दैट आपसे यहाँ पर दे दिया जाए 24, 32, दो नंबर कोई भी दे दिया जाए का एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक, तो क्या होगा देखिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मतलब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये यहाँ पर 24 लिख देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी कि इसके गुणनखंड क्या निकले, अभाज्य। देखिए यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हैं वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। यही हमारा मेथड है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये जो भी नंबर लिखे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याएं ही लिखी हैं। फिर ऐसे ही 32 के फैक्टर निकालेंगे। देखिए 32, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 16, 2 छक्कू 2 दूनी 2। ठीक, 2 की घात 5 होता है, 5 बार इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 1 5। ठीक, अब देखेंगे अगर इसका एचसीएफ कहता है, उसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए मैंने क्या किया, इनके सारे अभाज्य गुणनखंड निकाले दोनों संख्याओं के, और हम उसमें से देखेंगे कि इसमें दोनों में कौन सी संख्या इसमें से कॉमन है। ठीक, तो देखते हैं हम, 1 2 ये इसमें कॉमन, 1 2 इसमें भी कॉमन, ये दोनों में 1 ये, तो 3 ये नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 24 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, महत्तम समापन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, महत्तम समापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड से। ठीक, अब अगर बात करते हैं इसके हमें एचसीएफ फाइंड करना हो डिवीजन मेथड से, तब हम क्या करेंगे। देखिए अगर ये चीज डिवीजन मेथड से हमें फाइंड करनी होती, जैसा कि यहाँ पर 24 और 32 का एचसीएफ। ठीक, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग विधि से। ठीक, भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो स्मार्ट नंबर होगा, छोटा नंबर उसको पहले लिखेंगे और बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देंगे। 24 एकम 24, कितना बचा जाके हमारा 8। ठीक, जो भी यहाँ पर शेषफल आता है उसको दी हुई संख्या क्या करेंगे, फिर से दी हुई संख्या को उस भागफल उस शेषफल से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, ये 24 है, इसको फिर से यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसको फिर से नोट डाउन करेंगे, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 24 लिखा हमने, तो 8 3 24, देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, अगर ये यहाँ पर पूरा कैंसिल हो रहा है, देन क्या होगा, उस केस में जो भी नंबर उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका 24 24 और 32 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 8। ठीक, क्लियर है।
आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एचसीएफ निकाला तो कैसे निकाला, और डिवीजन मेथड से निकाला देन हमने कैसे निकाला। ठीक, यही दोनों मेथड हैं। आप इसमें से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर बहुत स्मॉलेस्ट नंबर दिया है देन हम वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, और कोई बड़ा नंबर अगर दिया हुआ है, बहुत बड़ी वैल्यू दी है, देन हम वहाँ पर डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम बात करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। सपोज दैट, चलिए मैं यहाँ पर ही यही बता देता हूँ। सपोज दैट यही जो नंबर दिए थे 24 एंड 32 और 32 का अगर आपसे कहता एलसीएम इसका फाइंड करिए, का एलसीएम फाइंड करिए, देन क्या करते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने निकाले थे 24 के, क्या निकले थे 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, 32 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये क्या था, यहाँ पर 2 की पावर 3 × 3, जितनी बार मल्टीप्लाई हो उसको उसकी घात में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये 2 की पावर 5। ठीक, अगर इस तरीके से हम कोई नंबर लिखा है तो जो भी बड़ी घात होगी उस नंबर की, वो सारे नंबर्स यहाँ पर नोट किए जाएंगे। अगर इससे कहता है 24 और 24 और 32 का एलसीएम, देन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। जो भी वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है वो सारी वैल्यूज नोट करेंगे, तो 3 × ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक, यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू नहीं लिखनी है जो कॉमन है, वो बड़ी घात जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, 3 × 2 की पावर 5। चलिए मैं अभी और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप मेथड समझिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी संख्या का अगर एलसीएम निकालना है देन हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की। सपोज दैट यही एग्जाम्पल आपको डिवीजन मेथड से इसको निकालना होता, ठीक, देन तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अगर यही चीज डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से अगर निकालना होता तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालते, देखिए तब हम क्या करते, दोनों संख्याओं को एक ही साथ लिख लेते। ठीक, अभी हमने जो निकाला उसमें देखा होगा, अभी मैं दोनों का आंसर मैच करूंगा, देखिएगा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो निकाला था वो जो आंसर है और डिवीजन मेथड से निकालेंगे वो दोनों सेम आएगा, बस मेथड अलग अलग है। तो देखिए 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कभी भी, चाहे डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करें तब भी हम यहाँ पर अगर इस तरीके से एलसीएम निकालना है तो उसके अभाज्य संख्याओं से ही उसको भाग करेंगे। ठीक, तो 2 से देखते हैं, 2 × 2 2 × 2 ये करते हैं, ठीक 16 2 12 2 ठीक 2 3 4 2 3, जो चीज नहीं डिवाइड हो रही वो ऐसे ही लिखेंगे सेम मैट्रिक्स, तो 2 3 ये 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। ठीक, अब देखिए अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है तो कौन से दोनों नंबर के गुण जो भी आए हमारे वो लिखेंगे, 24 और 32 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 बार है, 3 4 5 गुणे 3, तो कितना हो गया 2 की पावर 5 × 3। देखिए जो पिछले में आया था वही आ रहा है सेम यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है 32 × 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर अच्छा। ठीक, आई होप आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड क्या है। देखिए थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से समझाता चल रहा हूँ, बेसिक्स को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय हमारे पास कम है इसलिए ये सारी चीज़ें आप बेसिक्स में ऐसे समझ लीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से समझने की जरूरत है। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा आपको, जिस पर मुझे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो भी भेजेंगे मैं उसको आप सोल्यूशन और उससे पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप वो चीज़ नहीं समझ आती फिर भी नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊँगा तो उसमें वो चीज़ समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप समझते चलिए जो भी मैं आपको चीज़ें बताता चलता हूँ। ठीक, तो हमने समझा कि एचसीएफ और एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ कुछ, ठीक,
चलिए एक और इस पर पहले मैं बात कर देता हूँ। एक और फार्मूला है, अगर किसी दो संख्याओं का हमें मासा और लासा निकालना हो। देखिए पहली संख्या, एक ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्त मासा इंटू लासा लघुत्तम समापवर्त, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू LCM। ठीक, ये ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक, आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए, मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन अभी जब आपको कराऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है नंबर HCF और LCM तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट यहाँ पर कोई अगर भिन्न आपसे कहता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भिन्न का HCF निकालने को अगर आपसे पूछा जाए तो जो ऊपर वैल्यू दी होगी यानी कि अंश का HCF अपॉन हर का LCM। ठीक, और आपसे कहे अगर भिन्न का LCM निकालना हो, देन हम क्या करेंगे, जो अंश है अंश का हम LCM निकालेंगे और नीचे जो भी वैल्यू दी होगी हर का HCF निकालेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया जाता है, ठीक, आप समझ रहे होंगे, ये यहाँ पर ये है न्यूमरेटर और ये नीचे न्यूमरेटर, HCF ऑफ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, लैंग्वेज पर इतना जाइएगा, जो भी लिखा है आप उसको समझने की कोशिश करिए क्या लिखा है। भिन्न का अगर हमें HCF यानी कि महत्तम समापवर्त निकालना हो, देन क्या करेंगे, अंश का हमें मासा निकालना पड़ेगा, देन हर का लासा, जो भी ऊपर वैल्यू लिखी है वो ऊपर रहेगी। ठीक, नीचे ऊपर जो लिखी है वैल्यू वो ऊपर रहेगी, नीचे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, दोनों में देखिए LCM नीचे HCF निकालना है। सपोज दैट मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको दे दी जाए कोई वैल्यूज, यहाँ पर लिख दिया जाए 1.5, 2.0, 3.5। अब आपसे पूछे कि इनका HCF निकालना हो सपोज दैट, तो क्या करेंगे हम, इससे सबसे पहले क्या फ्रैक्शन में है, देखिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, नहीं लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 15/10, कॉमा ये क्या हो जाएगा 2/1 ही रहेगा, ये 0.0 अगर लिखेंगे तो भी 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या 2/, अब ऐसे समझ लीजिए ये पॉइंट हटाएंगे नहीं 0 बढ़ेगा तो ये क्या 2 ही तो रह जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अगला नंबर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35.10। ठीक, देख रहे हैं 3 नंबर्स वो कौन कौन से हैं जो भी ऊपर लिखे हैं, यानी कि हमें अगर इसका HCF निकालना है देन क्या हो जाएगा 15, 2 और 35 का क्या हमें निकालना होगा HCF अपॉन, नीचे देखिए 10, 1, 10 का हमें क्या निकालना पड़ेगा LCM। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर देख रहे हैं अगर HCF निकालेंगे देखेंगे तो इन सारी वैल्यूज में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर 15 के फैक्टर करेंगे 3 × 5, ठीक,
तो आप फैक्टर करके देखिए HCF अगर निकालेंगे, चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसे 15 का हम सपोज दैट निकालेंगे तो 15 क्या निकलेगा, ये 3 इंटू 5, 2 का निकालेंगे 1 इंटू 2 35 का, 5 इंटू 7। देखिए किसी में कोई वैल्यू कॉमन नहीं, तो इसका मतलब HCF क्या होगा 1। ठीक, ऐसे 10 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो देख रहे हैं 10 में 10 ही आएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, तो ये 1/10 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे एलसीएम कहता है देन हम ऊपर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे HCF हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाता है 10/1, यानी कि ये 10 हो जाता है। ठीक, चलिए मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, जिसमें सारी चीज़ें आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से सारे चैप्टर को मैं कवर करूँगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि कैसे हम इनका जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको कैसे हम HCF और LCM निकालेंगे और किन किन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। थैंक यू।